चले आए हम पहाड़ी वास के अगले हिस्से में देखेंगे। ये 5 बाब हम पढ़ रहे हैं और आज हम उसकी 11 आयत में से तिलावत करेंगे। Let us read from the Word of God. चले आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। Yes, please. और 11 आयत में इस तरह से हुक्म है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। Hallelujah. Hallelujah. Let us close our eyes for a moment. चलिए आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। Father God, I come into your holy presence. ऐ बाप मैं तेरी पाक हुजूरी में आता हूँ। And I ask mercy for the people who are listening the word of God. और मैं उन सबों के लिए रहम की अपील करता हूँ जो इस वक्त तेरे कलाम को सुन रहे हैं। And for myself. अपने लिए I may decrease. मैं घटता जाऊँ You increase. और तू बढ़ता जाए। In Jesus' mighty name. और यीशु के कादरे मुतलक नाम में आमीन। Jesus Christ is talking about the persecuted people. और लोग लानती लोगों के बारे में और यीशु यहाँ पे सताए जाने वाले लोगों के बारे में जो दुख में है उनके बारे में बात करती है। Who is falsely persecuted. जिनको नाहक सताया जाता है, बिना किसी वजह के सताया जाता है। Because they belongs to Jesus Christ. और उनको सताए जाने की वजह एक ही है क्योंकि उनका ताल्लुक यीशु से है, उनकी निस्बत यीशु से है। We see many posts on social media. हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट लगी हुई देखते हैं। The Christians are persecuted all around the world. और मसीहियों को पूरी दुनिया में सताया जाता है। Especially in our country. और हमारे मुल्क में खास तौर पे And मसीहियों in को India right now. और इंडिया में मसीहियों को सताया जाता है। I see many posts. और मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी हैं। And in my view, there are two kinds of persecution. और मैं समझता हूँ कि दो तरह से सताया जाता है। The word persecution is we are watching. Sorry. One kind of persecution is that we are watching the people are persecuted and we are facing it, physically. और दो तरह से सताया जाता है। एक तो जब हम दूसरों को जिनको सताया जा रहा होता है उनको देखते हैं तो भी हमें दुख होता है, या फिर जाती तौर पे जब हमें सताया जाता है तो भी हम दुख में मुब्तला होते हैं। I remember a man, his name was Shehzad. मैं एक शख्स को जानता हूँ, मुझे याद है उसका नाम शहजाद था। He was persecuted in the village in Pakistan. और पाकिस्तान के एक गांव में उसको सताया गया। And his wife was pregnant. और उसकी बीवी उस वक्त हामला थी। And they were put into the furnace. And she was 7 months. Yes. और वो 7 माह की हामला थी और मियाँ और बीवी दोनों को आग की जलती भट्टी में डाल दिया गया। So Jesus Christ was saying this, that they are the blessed one. और यीशु यहाँ पे कहते हैं कि वो मुबारक हैं। They are the blessed one. और वो मुबारक हैं। Actually, they are martyrs. दर हकीकत वो शोहदा में शामिल हो गए। Their blood drops are precious. उनके खून के कतरे जो हैं वो कीमती हैं। They are persecuted. क्योंकि वो सताए गए। Because of their faith. उनके ईमान की वजह से, उनकी निस्बत की वजह से, उनकी निस्बत यीशु से थी, सिर्फ इस वजह से उनको मार दिया गया। And a little boy who was working and he was actually taking bath in a tube well. और एक नौजवान लड़का था, 9 उम्र लड़का, वो एक ट्यूबवेल में नहा रहा था। And he was killed. और उसको मार दिया गया उस गांव में। Due to his faith. उसके ईमान की वजह से, क्योंकि वो क्रिश्चियन था। And in our country, और हमारे मुल्क के अंदर, a Christian cannot do a food business. और क्रिश्चियन जो है वो खुराक बेचने का कारोबार नहीं कर सकते। You know why? आपको पता है क्यों? Majority community is against. क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो यहाँ पे अक्सरियत में लोग हैं वो इस बात के खिलाफ हैं। Because they think that the Christians are not able to do this because they have
They are inferior. They are inferior actually, inferior caste. और वो ये समझते हैं, अक्सरियत वाली जो कौम है यहाँ पे, वो ये समझती है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये जात के घटिया हैं, ये नीच हैं, And they are persecuted by their faith. और दर हकीकत सिर्फ मसीह से उनकी निस्बत की वजह से उनको सताया जाता है। And in another translation, और इसका अगर हम एक और तर्जुमा देखते हैं, so it was said by Jesus Christ और यीशु फरमाते हैं that कि if you are persecuted अगर तुम सताए जाओ in my name, मेरे नाम की वजह से, don't worry. तो फिर तुम परेशान मत होना Be happy. और खुश हो जाना, Amen. Be happy and dance. और खुश होना, नाचना, खुशी करना। Why? क्यों कहते हैं? Because your name is written above. क्योंकि हमारा नाम किताब हयात में लिखा जा चुका So है। people of God, इसलिए खुदा के लोगों, be ready for the persecution. और सताए जाने के लिए तैयार हो जाइए। Persecution is the part of Christian life. और ये सताया जाना मसीहियों की जिंदगी का एक हिस्सा है। Because they persecuted Jesus Christ क्योंकि जब himself. उन्होंने यीशु नासरी को सताया, How can they spare us? तो हमें कैसे छोड़ It सकते is हैं? written that for in the same way they persecuted the prophets who were before you. That we do not have to struggle to get the wealth by unfair means. और इसका मकसद ये है बताने का कि हमें कभी भी नाजायज राय से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश नहीं करनी। Why? क्यों? Because it is not written in the word of God. क्योंकि ऐसा खुदा के कलाम में नहीं लिखा, And the word of God forbid this. और खुदा का कलाम हमें मना करता है ऐसी बातों से, To do such things like that. और खुदा का कलाम ऐसी चीजों से हमें मना करता है। And it is written that there is a great reward in heaven. और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमानों पे बहुत बड़ा अजर है। So many times there are two types of rewards. और रिवॉर्ड्स भी जो हैं, अजर भी जो हैं, वो दो तरह के हैं। One is earthly. एक जो है वो जमीनी अजर है, And another is in heaven. और दूसरा अजर जो है वो आसमानों पे है। So many times the false teacher told us. और बहुत दफा झूठे उस्ताद जो हैं वो सिखाना शुरू कर देते हैं। So we have to get the wealth first. और कि पहले दौलत इकट्ठी करो And then go to God. और फिर खुदा के पास चले जाना। But the word of God is saying that. कहते हैं पहले रुपया पैसा नाजायज तरीकों से इकट्ठा कर लो फिर तौबा कर लेना, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, and they want to bribe God actually. और दर हकीकत वो दर हकीकत गलत रायों से कमाया गया पैसा जो है, इस पैसे को खुदा को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। And you know that God is not, God. Yes, compromise. वाली चीजों के बारे में, The things that we could not see right now. और वो चीजें जो अभी इस वक्त तो हमें नजर नहीं आ सकती, But there is a great reward in heaven. लेकिन आसमानों पे एक बड़ा अजर है जो दर हकीकत मौजूद है। We always many times we sing the song that my God is precious than gold and silver. हम अक्सर एक गीत गाते हैं कि खुदा जो है वो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। So when we go in heaven, what Jesus Christ told us, और जब हम आसमानों में जाएंगे तो यीशु क्या बताते हैं हमें? there are roads of gold. और वहाँ पे सोने की सड़कें होंगी। ओह, Jesus Christ is saying that God will be under your feet. Hallelujah. कहता है कि ये सोना तेरे पैरों के नीचे होगा। And he want us this gold should be under our feet. और ये सोना जिसको आज हम अपने गले के हार बनाए हुए रखते हैं, यीशु कहते हैं कि ये मैं तेरे कदमों के नीचे बिछा दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. What a beautiful promise it is. और कितना खूबसूरत वादा है। And if we think today that why should Jesus said this that this is
another type of teaching that blessed are you when the people insult you. और ये एक मुख्तलिफ तरह की तालीम है जब यीशु ये फरमाते हैं कि तुम मुबारक हो जब तुम्हें बेइज्जत किया जा रहा है। Usually human nature is against this. और ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत तो इसके बिल्कुल बरक्स है ना। When somebody insult us, जब कोई हमारी बेइज्जती करता है what we do then? तो फिर हम क्या करते हैं? We insult him. हम भी बदले में दूसरे की बेइज्जती करते हैं। And when somebody abuse, और कोई अगर आपको गाली दे, we used to abuse 3 or 4 more. और हम उसने अगर एक गाली दी हो तो हम 3-4 गालियां उसको देते हैं। Actually, this is human nature. दरअसल ये तो इंसानी फितरत है। Jesus want to change the nature. और यीशु चाहते हैं कि हम अपनी नेचर को चेंज कर लें। He is actually the nature changing God. और वो फितरत को तब्दील करने वाला खुदा Amen. है। You know that. Hallelujah. आप सब You know जानते हैं। Hallelujah. You know that He is Amen. the changing God. He Yes. changed और the वो things. तब्दील कर देने वाला, फितरत को, नेचर को तब्दील कर देने वाला खुदा है। Look at Him. उसकी तरफ देखिए। He changed the nature of the fire for Shadrach, Meshach, and Abednego. और अब सिदरक मिसक अब्दुन्नजू के लिए उसने आग की नेचर को चेंज कर दिया। Hallelujah. He changed the nature of water into wine in the और Cana उसने Galilee. पानी की फितरत को चेंज कर दिया। काना Yes. गलील में पानी में बन He गया। can change the nature of everything. और वो तो हर एक चीज की नेचर को, फितरत And को तब्दील करने today की कुदरत He रखता है। wants us to change our nature. और आज वो चाहता है कि हम भी अपनी फितरत को तब्दील And करें। if we follow His footsteps, और अगर हम उसके पीछे पीछे चलते हैं our nature will be changed. तो फिर हमारी फितरत जरूर बदल जाएगी। And we need to change our nature. और हमें जरूरत है कि हम अपनी फितरत को बदल लें। We have to become happy if somebody insults us. और अगर कोई हमें यीशु के नाम की वजह से बिला वजह सताए तो हम खुश हों। Yes. This is the teaching of Jesus और Christ. ये यीशु की तालीम है। This teaching is, different from all the religions. और जितने भी मज़ाहिब हैं, पास्टर कह रहे हैं कि ये तालीम बिल्कुल मुख्तलिफ है। When they came to know that, जब उनको पता चला, many different people, when they learned about the Sermon of the Mount, और बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ लोग जिनको पहाड़ी वास के बारे में जब पता चला, they start thinking, why Jesus Christ said this? If somebody slap on your face on the right side, turn the left side to him. और जब उनको पहाड़ी वास की तालीम के बारे में पता चला तो वो सोचते थे कि यीशु ने ये क्यों कहा कि कोई तेरे दाएं गाल पे तमाचा मारे तो बायां भी उसकी तरफ फेर दे। Because if you want to get reward in heaven, और अगर आप चाहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आसमानों पे आपको अजर मिले। when I was a little child, और जब मैं छोटा लड़का था, there was a song we used to sing. और एक गीत था जो हम गाया करते थे। Usually we sing it right now in our churches. और वो गीत अब भी हम अपने चर्च में भी गाते हैं। Go and collect your wealth in the heaven. कि आसमानों पे अपना खजाना जमा करें। How चल आसमान उते माल जमा कर ले। how can we collect our money or invest our money in heaven? और हम आसमान पे कैसे पैसा जमा कर सकते हैं? वहां पे कैसे अकाउंट खुलवाएंगे? Yes, it is a question. जी ये सवाल है। और आसमानों पे कोई बैंक होते हैं? Yes, but Jesus Christ is saying that there is a reward. लेकिन यीशु तो कहते हैं कि वहां पे आपको इनाम मिलेगा। If we invest in earth, अगर हम जमीन पे इन्वेस्ट करेंगे we will get in heaven. तो हम आसमानों पे अजर मिलेगा। Hallelujah. We have to invest Amen. our patience. हमें यहाँ पे सब्र को इन्वेस्ट करना है Yes. We will get reward in heaven. तो हमें आसमानों पे अजर मिलेगा। If we will invest our patience in the earth. हमें अफू और दरगुजर को अपनाना है जमीन के ऊपर। If we do this, और अगर हम ऐसा करते हैं we will get the reward in heaven. तो Hallelujah. आसमानों पे उसका अजर मिलेगा। Amen. And this is 100% sure. और ये 100% यकीनी बात है Because Jesus Christ is saying क्योंकि this. यीशु ने कहा है His promises are true. और उसके तो सारे वादे सच्चे And हैं with Amen. yes, Amen. और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। Yes. He is the God, faithful God, और वो हमारा वफादार खुदा है and He will never say no to anything. और to वो us. कभी भी ना नहीं कहता अपने तालिबों को। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Be blessed by the word of और God. खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Amen. Amen. Amen.